अब हम अपनी शादीशुदा जिंदगी की फीकी खिचड़ी को चटपटी चाट बना देंगे। तो फिर आज हो जाए पहले की तरह एक एक। ले चक्के बताइयो जरा। हाँ? लस्सी में मीठा कम तो ना है? अंदर चक्के बताती हूँ। अंदर चखेगी? मेरे तो भाग ही फूट गए। चल अंदर चल, तेरे भाग ठीक कर देता हूँ। अगर मेरे मौसा जी को पता चल गया ना हमारी शादी के बारे में, तो वो कभी हमारी शादी नहीं होने देंगे। और तो और आपके लिए ना गुंडे भेजेंगे। ऐसा नहीं कर सकते सेठ जी। कर सकते हैं, कर सकते हैं। नहीं। हाँ। मैं तो मरी जा रही हूँ ना कि आपसे भाग के शादी कर लूं। इनमें आप यही कहना चाह रहे हो ना? मतलब ठीक है, हमारा ये मतलब नहीं था। तो फिर डन रहा। आज रात को ना हम भाग जाएंगे। ओके जानू। देखा होगा, अब दिल्ली में हमारी बहुत सारी ब्रांच है। हाँ 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 हाँ। नहीं, पर कहाँ देखा है? जीजा जी, जीजा जी क्या कर रहे हैं आप? आपको वकील साहब की शक्ल से क्या लेना देना? आप तो उनकी काबिलियत पे जाइए। पता है दिल्ली के टॉप वकील हैं और बहुत लोग का घर तोड़वाया उन्होंने। क्या बात है? अच्छा, इतने लोगों की बद्दुआएं लेने के बाद भी इनके कहीं फोड़ा फुंसी भी ना निकला। जीजा जी, भाभी, तलाक से पहले ना एक दर्द भरी सेल्फी हो जाए। इलू सेल्फ। हाँ ले लो ले लो। हाँ ले लो ले लो। अब तक नाराज है? अब तक मुंह फुलाए तू? मुंह नहीं फुलाई हूँ। मुंह मेरा पहले से फुला है इलायची के पापा। और देखो तुम फिर से मेरा मजाक उड़ा रहे हो। अरे माफी मांग रहा हूँ तुझसे, माफ कर दे मेरी नाजुक कली। अच्छा, ये बरगद का पेड़ तुम्हें नाजुक कली नजर आ रहा है? इतना भी झूठ मत बोलो इलायची के पापा। अरे कोई मेरी नजर से देखे तुझे तब पता लगे हैं? हाँ, और कल जब तुमने झगड़ा किया था तब किसी और की नजर से देखा था। देख तू समझ ना रही है, वो क्या है ना, नमक कम हो गया था। इतने साल से खाना बना रही हो और आज इतना बड़ा इल्जाम कि खाने में नमक ही नहीं है। ओहो, तू हर बात ना घुमा फिरा के खाने पे ही ले आती है? अरे हमारी शादीशुदा जिंदगी का नमक कम हो गया है। हाँ तो उसमें क्या दिक्कत है? वैसे भी इस उम्र में ज्यादा मिर्च मसाला सही नहीं है। देख तू समझ ना रही है, देख अपनी गली में वो पंडित है ना, पंडित, हाँ। वो अपनी बीवी को छोड़कर भाग गया। क्यों? अब पूछा ना तूने क्यों? क्योंकि उसकी शादीशुदा जिंदगी का नमक कम हो गया था। जीजा जी और पिंटू भाभी, तलाक होने से पहले मतलब कुछ कहना हो, सुनना हो, जैसे कि दर्दे दिल, दर्दे जिगर, ऐसा टाइप का कुछ, प्लीज। हाँ जरूर 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 कर सकते हैं। बिल्कुल 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 कर सकते हैं। पिंटू कर लेते हैं ना? पिंटू जी, आपके जैसी बीवी हमें कभी नहीं मिलती। आपने हमें कितने सुख दिए, कितने सुख। पंचम जी, बस आपको औलाद का सुख ना दे सकी, इसके लिए मुझे माफ कर देना जी। कोई बात नहीं पिंटू जी, कोई बात नहीं। जब हम दोबारा शादी करेंगे ना, तो हम आपसे वादा करते हैं, हम आपकी गोद हरी कर देंगे, हरी। मतलब भरी? हाँ। ओ हरी भरी। अरे भैया इतना ही प्यार है तो तलाक क्यों ले रहे हो? कंटिन्यू करो। ओ वकील मतलब वकील जी, आप यहाँ घर तोड़वाने आए या घर जुड़वाने आए हैं? हाँ, तो तलाक की कार्रवाई शुरू की जाती है अब।
ये लीजिए। हे भगवान। ये क्या है? आज से हम पति पत्नी नहीं, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। हाँ, ये क्या है? अरे आवेदन है, कागज है। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है भाई साहब, स्टैम्प पेपर लगाएंगे, आप कुछ तो करेंगे ना। जीजा जी बस। हाँ, वकील कौन है? ये कहना किसका मानेंगे आप? इनका? और जीजा जी अब आपको मदद करनी है कि नहीं मेरी? ऐसा कुछ नहीं है इलायची जी, बताइए क्या करना है। आप साइन कीजिए। हम अपनी शादीशुदा जिंदगी का नमक कम ना होने देंगे, फिर से पुराने दिन ले आएंगे हैं, और जवानी फिर से जिएंगे बिल्कुल वैसे ही, करू और मरू बन के। जो भी करना इलायची के पापा, लेकिन मैं एक और इलायची फिर से नहीं लाऊंगी। तो फिर से वही ले आई बात घुमा गए। इसके अलावा और भी तो बहुत कुछ है। याद है तुझे कैसे छुप छुप के मिलते थे हम दोनों? हाँ इलायची के पापा, और तुम्हें याद है एक बार तुम्हें ना सोफा बन के छुपे थे मेरे रूम में, और मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ के किताबें ढूंढने लगी। कैसे भूल सकता हूँ वो दिन? अभी तक कमर में दर्द है मेरी, सोच ले। लेकिन अच्छी लगती थी तू तब भी, पता है क्या दिन थे करूँ, क्या दिन थे ना। हाँ, और कैसे हम दोनों हर नई फिल्म देखने जाते थे ना। और तू ना 2-2 सीट का पैसा लगवाती थी मुझसे, और 4-4 कोल्ड ड्रिंक एक बार में सफा सब उड़ा जाती थी। अरे लेकिन अच्छी लगती थी तू तो, हैं? सुन, अब हम अपनी शादीशुदा जिंदगी की फीकी खिचड़ी को चटपटी चाट बना देंगे। इलायची के पापा बोल दिया। अब तो इलायची के ही पापा। अजीब सी बात है, पर चलो ठीक है, ये बड़े शहर में ऐसे ही होता होगा। ये लीजिए। अरे मुझे भी तो करने हैं। हाँ तो ये नहीं करेंगे क्या? तो आप उससे भी भी अजीब करवाइए। बातें कर रहे हैं। अरे करवाइए, दस्तखत करवाइए। साइन करना सीख लिया तुमने बुबू, ओ इमोशनल। बहुत बढ़िया। अब आप एक दूसरे को धक्का दीजिए। मक्खी, यू नो, मक्खी। उड़ गई। मतलब अब आप एक दूसरे से दूर हो जाइए। कानूनन आप पति पत्नी नहीं रहे। मैं तो कहीं की ना रही। मत रो भाभी, मत रो। चलो हम ना मेरी छत पे चलते हैं, वहां जाके हम आपके डिवोर्स की मातम में थोड़ा नाच गाना टाइप्स करेंगे। हाँ हाँ सुनीता जी चलिए, अब तो बस आप ही इतने लोगों में अपनी दिखाई देती हैं, और तो कोई यहाँ अपना रहा ही नहीं है। चलिए। बुबू तुम कहीं नहीं जाओगी। नहीं नहीं बुबू, हमें जरूरत है तुम्हारी, अभी मत जाओ। अरे डांस करना यार, चलो। बुबू वकील जी आप भी जाइए ना पिंटू भाभी के साथ। वो क्या है ना, वो एक औरत है, और औरत को संभालने के लिए कोई मर्द होना चाहिए, यू नो। जाइए ना प्लीज। भाई साहब आपको कहीं देखा है? हाँ यार, देखा होगा कहीं पर। नहीं देखा है हमने, इलायची जी हमने देखा है यार। जीजा जी हाँ। अब सच्ची सच्ची बता देना, सिंगल होके कैसा लग रहा है? और रेडी टू मिंगल होके भी। देखिए हाँ, हम कोई मिंगल नहीं करेंगे, नहीं हम ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हम आपकी मदद कर रहे हैं, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। हाँ हाँ जानती हूँ वो, और आप इतनी स्वीट और क्यूट हो ना कि मैं क्या बताऊँ कि कितने स्वीट और क्यूट हो। अरे यार, कोई किसी की मदद करने के लिए अपना बसा बसाया घर उसे तोड़ तो नहीं देता है ना। इलायची जी ये आप क्या कर रही हैं? बोल के आपकी होने वाली बीवी हूँ जीजा जी, अब तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बस देखते जाइए। हे भगवान, हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि हमने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार ली है, वो भी
बहुत जोर से। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि लाइफ में टंटे हो रखे हैं आपकी। जीजा जी छत पर है? जी इलायची जी, कुछ काम था आप यहाँ पर? जी हाँ, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा ना। बिड्डू भाभी, हाँ जी। वो मेरी जगह पे इधर आ जाइए ना, समझ रही ना आप? बताइए इलायची जी, आप यहाँ पर कैसे, क्यों? जी बिल्कुल, पर अकेले में। जी हाँ, अब हमारी शादी होने वाली है, तो मुझे कुछ डिस्कशन करने हैं अपने होने वाले पति से। गैरों के सामने थोड़ी करूंगी। हाँ हाँ, ये लो तो ना जीजा जी के साथ अपनी बात कर ले और मैं और भाभी अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। मतलब? मेरा मतलब है पिछली बार जब हम बातें करे थे ना तो हमारी गप्पे अधूरी रह गई थी, तो हम अपनी गप्पे आगे बढ़ाएंगे। हाँ, अब हम क्यों फिश फ्राई में कांटा बने। सुनीता जी चलिए हम लोग अंदर चल के मतलब गप लड़ाते हैं। चल चलते हैं। गुगु? जी बताइए इलायची जी, क्या बात करनी थी आपको? जीजा जी, वो क्या है ना, अब तो हमारी शादी होने वाली है ना, मैं आपको जीजा जी कहूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, और होने वाले पति का नाम लेते हैं तो उसकी उम्र कम हो जाती है, वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने डिसाइड किया मैं आज से आपको जानू बुलाऊंगी। ओके? इलायची जी, पर हमारी शादी असली में थोड़ी ना हो रही है, नकली है ना? हाँ तो फीलिंग्स तो असली है ना। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, मेरा दिल टूट रहा है यहाँ पर। क्या ऐसा कोई नहीं है, भले ही कुछ देर के लिए सही, लेकिन सच्ची फीलिंग्स के साथ मेरा हो सके। हाँ जीजा जी, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। मैं कूद जा रही हूँ, मैं तो कूद ही जा रही हूँ। सॉरी 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 सॉरी, लेकिन आप हमें जानू बुलाइए, आपको जो बुलाना है बुलाइए, कुछ भी बुलाइए, हमें चलेगा, नो प्रॉब्लम, बुलाइए। जानू, मैं तुम्हें कब सबसे ज्यादा अच्छी लगती हूँ? जब आप चुप बैठती हैं। तो फिर मैं बुरी ही ठीक हूँ। जानू, जी हम हनीमून पे कहाँ जाएंगे? हनीमून? हम हनीमून क्यों जाएंगे? लाइफ में टंटे हो रखे हैं जानू, बस हनीमून के लिए तो कह रही हूँ। और मम्मी पापा, पता है मम्मी पापा तो अपना टिकट कटा के निकल लिए हरिद्वार, और आपसे क्या मांगा मैंने? सिर्फ यही तो मांगा, एक नकली हनीमून और 2 प्यार की मीठी बातें जो होने वाला पति अपनी पत्नी से करता है। लेकिन नहीं, अब तो वो भी मुझे नहीं दे सकते। मैं तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में, मैं जा रही हूँ। इलायची जी, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसा मत करिए, हम हैं आपके साथ, हम हैं, और कोई ना हो, हम हैं। इतना दूर? मेरा तो कोई हाथ पकड़ने के लिए भी नहीं है। और प्यार की वो मीठी बातें। जी इलायची जी, हम आपका शादी के बाद बड़ा ख्याल रखेंगे और आपकी सारी बात मानेंगे। वो तो मैं वैसे भी मनवा लूंगी। और कुछ आपको जानू, थोड़ी फीलिंग्स के साथ। ऐसा लग रहा है किसी ने आपके सर पे बंदूक रख रखी है। इलायची जी, हम आपसे वादा करते हैं, हम आपके हाथ का जला हुआ खाना भी खा लेंगे, हम आपके सारे नखरे सहेंगे, आपको गिरने से पहले संभाल लेंगे, आपका हमेशा ख्याल रखेंगे, हमेशा। जानू, आप ना गाना ही गा लो, गाना बेटर गाते हो।
ओहो क्या हुआ? मच्छर हो गए, दवा मार दो। बेकार की बात छोड़। सुन, मैं तुझे ना अपने बाहों के घेरे में लेना चाह रहा हूँ। नहीं ले पाओगे। अच्छा तो एक काम कर, तो मुझे एक मीठी सी पप्पी दे दे मेरे गालों पे। मीठी पप्पी मिलना मुश्किल है क्योंकि मैंने अभी अभी पकोड़े खाए हैं, तो नमकीन चलेगी? चल जाएगी। ओए, इतनी स्माइली वाइली, क्या हो गया? जीजा जी को किस कर ली क्या सपने में? ओए, ये सब काम ना मैं सपनों में नहीं करती हूँ, ये तो एक दिन मैं रियल में करूंगी। अच्छा सोच के देख, मतलब ये नाटक सच्ची में सच्ची हो जाए तो? कैसे? तेरे जीजा जी को भाग के ले जाऊं, शादी कर लो हाइड्रोजन से, सच्ची वाली। ओए, इतने भी बड़े बड़े स्टंट नहीं मारने, ठीक है ना? थोड़ा जमीन पे आ जा, लालच थोड़ा कम करा करो आप मैडम। हाँ यार सुन्नू, अगर हाइड्रोजन मेरा तो नाइट्रोजन किसका? अभी भागे, चल भागे प्लीज। लेकिन यार ये तेरे जीजा जी ना बड़े अड़ियल घोड़े टाइप्स हैं यार, हाइड्रोजन इतनी जल्दी नहीं मानने वाला इतनी आसानी से। हाँ यार, तो कौन सी घास खिलाने का सोचा आपने अपने घोड़े को? जाने मन, कुछ ना कुछ टंटा तो फिट करके रहेंगे। डोंट वरी। इलू सेल्फी। क्या बात है सेठ जी, आज बड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हो। सेठानी मायके जा रही क्या? अरे ना ना छोटे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या बात है सेठ जी फिर? बस ये समझ ले छोटे कि मेरी जिंदगी जो है ना वो खिचड़ी से एकदम बिरयानी बन गई है, बिल्कुल एकदम चटकारेदार। अच्छा। इसका मतलब सेठ जी हाँ। तुमने झंडे गाड़ दिए? ये तो बताओ क्या क्या हुआ? अरे तू बड़े मजे ले रहा है मेरी बिरयानी के। बता दो ना, हमें बताओगे तो किसे बताओगे? बस ऐसा कुछ खास ना, बस ये है कि ये सोच ले कि मतलब हम दोनों मिले, हाँ। 2-4 गाने गाए और फिर आपस में फूल टकराए। फूल टकराए? अरे सेठ जी तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। असल में जवानी तुम ही जी रहे हो, मैं तो मसाज कर रहा हूँ बस। अरे अब बस ये समझ ले कि आज रात जो है ना फिर से जवानी का जोश दोहराऊंगा। बहुत बढ़िया। इसका मतलब सेठ जी सुनो, आज रात फिर से। और इलायची कैसी है? हेलो बोल दियो भाई मेरी। इलायची का नाम अपनी जबान पे मत लिए, वरना जबान निकाल के काट डालूंगा, बता रहा हूँ। अरे तुम छोड़ो ना इस टुच्चे को, छोड़ो सेठ जी तुम। इधर सुन, बात ऐसी है कि आज रात ना तेरी सेठानी मेरी बीवी ना होंगी, मेरी प्रेमिका होंगी, प्रेमिका। जैसे शादी से पहले उन्हें भगाया था मैंने, वैसे ही भगाऊंगा। इधर सुन, बात ऐसी है कि आज रात ना तेरी सेठानी मेरी बीवी ना होंगी, मेरी प्रेमिका होंगी, प्रेमिका। जैसे शादी से पहले उन्हें भगाया था मैंने, वैसे ही भगाऊंगा। और सुन, किसी जंगल में ले जाऊंगा और पूरी रात काटूंगा जंगल में, सुबह होते ही उन्हें वापस लौटा लाऊंगा। सेठ जी एक बात बताऊं? हाँ। जंगल में मंगल तो ठीक है, हाँ। लेकिन अगर कहीं तुम्हें जंगली जानवर ने दबोच लिया तब क्या करोगे? अरे जंगल में तो सिर्फ एक ही शेर होगा। और वो शेर तो सेठानी है, तुम क्या हो फिर, गीदड़? ना। और इलायची कैसी है? लग रहा है तेरी मालिश मुझे करनी पड़ेगी अब। सही है। हाँ भैया तू
सुन, ये स्टाइल ही मैंने दिए सुबह। अच्छा, अरे सुन, कहाँ जा रही है? हाँ, ये जंगली स्टाइल लग रही मुझे। बगल के बना दूं? इधर आ, आज तो तू ना। जितना भी गाना ना अभी गा ले। इलायची जी से शादी के बाद फिर तो गले से रोने की आवाजें आएंगी बेटा। अबे ज्यादा बकवास मत कर, समझा? वैसे भी ये शादी नकली है। हट। अबे शादी नकली है, लड़की तो असली हो रखी है। वैसे ठीक है यार, तू जल्दी शादी कर, मेरा भी रास्ता साफ हो यार। मैं भी सुनीता जी के साथ थोड़ा मतलब। अबे तुझे कितनी बार बोला ये बकवास बातें मत किया कर मेरे साथ। सुनीता जी के साथ ये साड़ी में तू सिर्फ गोलगप्पे खा सकता है और कुछ नहीं होने वाला तेरा। ये मदद है, समझा? ठीक है, ज्यादा परेशान मत हो। जीजा जी छत पर हैं? दरवाजा खोल यार। अबे कद्दू खोल, तेरे लिए आई, तू जाके खोल। क्या बना रहा भाई? कोफ्ते बना रहा हूँ बैंगन के, खाएगा? काम कर, दरवाजा खोल दिया कर। जी आ गए इलायची जी, एक सेकेंड। आइए आइए इलायची जी, बैठिए। हाय जी, आई मीन हाय जानू। क्या कर रहे थे? ओह ऑफ कोर्स, मुझे मिस ही कर रहे होगे, है ना जानू? जी आप तो चिराग की जिन की तरह हैं, जब पुकारो हाजिर हो जाती। बहुत बढ़िया। तो फिर क्या हुक्म है मेरे आका? इलायची जी, वो शादी की तैयारियां हो गई? मेरे लायक कुछ हो तो बताइए। अरे भाभी यार, क्या कर रही हो? गैर मर्द के साथ अकेले कमरे में बंद, शोभा नहीं देता आपके कैरेक्टर को। एक काम करो, जल्दी से बाहर चली जाओ। सुनो ना, छत पे आपको याद कर रही है। अरे नहीं बुबू, सॉरी बुबू। आ जाइए ना भाभी। बुबू, बाय बाय। दीदी अब ये क्या कर रही हैं आप? आप इलायची जी, आप क्या चाहती हैं आप? क्या? हम भाग के शादी कर लेते हैं। इलायची जी, ये क्या बोल रही हैं आप? आपका दिमाग खराब हो गया? आपसे भाग के शादी करूंगा मैं? चांदनी चौक वाले क्या कहेंगे आपके बारे में? आपकी इलायची जी, आप क्या बोल रही हैं आप? ओहो, इतनी टेंशन मत लो ना जानू, शांत। वैसे लाइफ में इतने टंटे हो रखे हैं। जानू देखो, हम ना कहीं दूर भाग के चले जाएंगे और ना एक नई दुनिया बसाएंगे। रोमांटिक। नहीं, देखिए इलायची जी, हम हमसे शादी करने के लिए तैयार हैं, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम भाग के नहीं जाएंगे हम। नहीं। ठीक है जानू, फिर तो हमारी शादी कभी भी नहीं हो पाएगी। हाँ, कोई बात नहीं। और मैं देखिए जीजा जी, अगर मेरे मौसा जी को पता चल गया ना हमारी शादी के बारे में, तो वो कभी हमारी शादी नहीं होने देंगे। और तो और आपके लिए ना गुंडे भेजेंगे, आपकी हड्डी पसली एक करने के लिए, हाथ पैर तोड़ के डाल देंगे आपके। ऐसा नहीं कर सकते सेठ जी। कर सकते हैं। नहीं। हाँ। मैं तो यहाँ पे सिर्फ ड्रामा रच रही हूँ ना, कहानियां बुन रही हूँ। मैं तो मरी जा रही हूँ ना कि आपसे भाग के शादी कर लूं। मतलब मैं तो कोई मौका छोड़ ही नहीं रही हूँ। मैं तो मतलब हुई ऐसी, पैदा ही ऐसी हुई थी। आप यही कहना चाह रहे हो ना? मतलब ठीक है। अरे नहीं इलायची जी, हमने ऐसा कब कहा? तो फिर डन रहा, आज रात को ना हम भाग जाएंगे। ओके जानू? हाँ, हम तैयार हैं भागने के लिए। ये ठीक है, बराबर है। देख ले ध्यान से। हवलदार साहब, हाँ दरोगा जी ना दिख रहे, कहाँ गए? दरोगा जी नहीं है तो नहीं है, मैं तो हूँ ना, मैं देख रहा हूँ ना तुझे। मैं तो उनके लिए एक पक्की खबर लाया हूँ, पकड़। ये कद्दूकस कर और साथ साथ ना खबर भी सुना, ठीक है? अरे हवलदार साहब, आज हमारी कॉलोनी में ना एक लड़का एक लड़की के बिना मर्जी के भाई भगा के ले जा रहा है। अच्छा, कौन है भाई वो लड़का जो चांदनी चौक में इतना चौड़ा होकर घूम रहा है? हवलदार साहब, मैं बात देख तो पाया ना, क्योंकि बाकी पीठ ही मेरी तरफ। हाँ, पर मैंने सुनो, वो अपने दोस्त से कह रहा हूँ
कि आज भगा के ले आया वो लड़की है। अच्छा बेटा, तो तू ये कह रहा है कि कोई भी चांदनी चौक में भागता हुआ मिले उसको पकड़ ले, हैं? अरे यार, इन्फॉर्मेशन तो क्लियर दे, हुलिया तो बता दे। कद में थोड़ा छोटा सा और चांद पे 4 बाल होंगे बस। ये तो बता किसको उठाने वाले हैं वो लोग? हवलदार साहब, ये बात तो पक्की है, लड़की मोटी है, क्योंकि वो अपने दोस्त से कह रहा हूँ कि आसानी से उठेगी ना, परेशानी आएगी उठावे में। तू भी ना यार कच्चा कच्चा खबर लेके आता है यार। नेक्स्ट टाइम ना बेटा खबर उबाल के लेके आना। चल निकल, अभी निकल, छोड़े। पुष्पा, चले कहाँ? केस सुलझाने। ये कलमुही बिल्ली ना रोज दूध पी जाती है, आज मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। अरे तेरी, अरे तेरी, अरे तेरी। इसका मतलब मैं बिल्ली की आवाज ना निकालता था। कौन सी निकालता था आवाज? अरे कोई भी आवाज निकालता था। इसे पता तो है कि मैं इसे भगाने आने वाला हूँ, फिर भी इसे ना समझ रही है। एक काम करता हूँ, सीधा जाकर दबोच ही लेता हूँ। अरे यार, अरे तुझे अंधेरे में मैं ही नीचे उठाने के दिया। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं तेरे बाल नोच लूंगी, मैं तेरा गला दबा दूंगी, मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगी। रुक जा। तुम इलायची के पापा, क्या जरूरत थी अंधेरे में आने की? तो क्या बत्ती जला के आता, गले में बल्ब टांग के आता जिससे तू मेरा चेहरा देख ले? बात कर रही है बेकार की। पता ना था तुझे कि मैं तुझे भगाने आने वाला हूँ? अरे यार, रो क्यों रही है? रो क्यों रही है? करूँ है? रोने वाली कौन सी बात है ये बता। इलायची के पापा, मैंने तुम पे हाथ उठाया। हाथ ना उठाया, तूने पता नहीं क्या चीज उठा के फेंक के मारी मेरे। अरे अरे ना लगी मेरे, साइड से निकल गई, मेरे चोट ना लगी है। बेकार बेकार तू रोएगी ना तो यही छोड़ जाऊंगा, मैं बता रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट। अरे ये क्या है? इलायची के पापा, मैंने ना पूरी तैयारी कर ली थी भागने की। चलो अब इसमें ना मेरे कपड़े हैं, मुझे उठा लो गोद में। क्या? अरे तुम भूल गए जवानी में मुझे कैसे उठा के भागे थे? तब तू फूल सी थी, अब तू बरगद का पूरा पेड़ हो गई है। बात कर रही है बेकार की। अरे मुद्दे की बात पे आ जा, रो मत। हैं? भागने वाले थे तो भाग चलते हैं, ये सब रो लियो बाद में। चल भगले भगले भगले, चल 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 चल। अब ये मुझे उठाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो रखती है ना जी। अरे अरे तू, अरे यार, अरे यार रुक जा, इतनी तेज भाग ली ये। ओए, ये क्या पागल हो गई क्या? रो क्यों रही है? अरे मैं भाग की शादी करने जा रही हूँ, कोई ना घर से बाहर निकाल दिया मुझे। क्यों रो रही है? अरे चुप हो जा। ये लोग घर से ही निकाल देते यार। तू देख ले, अपनी सुन्नू को छोड़ के जा रही है। आज तक मैंने ना कोई भी फालतू काम तेरे बगैर नहीं किया। सोच के डर लग रहा है क्या करूंगी तेरे बिना मैं। देख, शुभ काम करने से पहले तू मुझे इमोशनल टाइप्स कर रही है। सुन, अब ना ये सारी जिम्मेदारी ना तेरी है कि तू किसी को मेरी कमी महसूस नहीं देगी यहाँ पे, समझ रही है ना तू? और देख, वो बिट्टू हलवाई है ना, वहां से गोलगप्पे हमेशा फ्री में खाना, 1 रुपया मत देना उस आदमी को। लेकिन हाँ देख, तू इतने इमोशंस में बह के ना कोई
टेस्ट वेस्ट पास मत कर लियो यार, हमारा रिकॉर्ड है वो नहीं टूटना चाहिए ना। कहीं तू सोचे कि इलू तो चली गई है तो मैं पढ़ाई वढ़ाई शुरू कर दूं, मारूंगी यहाँ पकड़ के। इलू तू ना इस बात की बिल्कुल टेंशन मत ले, तुझे पता ना हम दोनों का पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक कोई भी संबंध नहीं है। इलू सेल्फी। अच्छा सुन, मम्मी पापा उनका ख्याल रखेगी ना तू? देख यार, उनको ना हमारे प्लान के बारे में नहीं पता है कि मैं भागने वाली हूँ, उनको झटका लगेगा ना। मैं नहीं चाहती कि वो ये झटका सह नहीं पाए। मतलब तू रखेगी ना ख्याल? इलू आंटी जी अंकल जी को ना वैसे भी तुझसे कोई खास उम्मीद नहीं है। इलू तू मेरे बगैर जा रही है ना? अगर तूने 1000-2000 से कम सेल्फियां ली ना तो सेल्फी की कसम मैं तुझे अनफ्रेंड कर दूंगी। बाय गॉड। सोच ले, जाओ मैं। नहीं नहीं। यार पता नहीं कहाँ रह गई ये इलायची जी, फरमाएंगी आज। हे भगवान मदद। तू रहने दे बस, तू रहने दे अब बस। थोड़ा पाउट करना पाउट। अरे हलवा तो खा लो ना, मैं ना खा रहा हलवा। खा लो। ना ना रहने दे, नहीं, ना तू रहने दे। अरे आ जाओ, अरे साई जाओ। हाँ? तेरे हाथ से खाऊंगा मैं। क्या कर रही हूँ मैं? कहाँ भागे जा रही हूँ? ये भी नहीं सोचा कि एक बार मम्मी पापा की इज्जत को इस दहलीज से लांघ दूंगी तो कभी लौटा ही नहीं पाऊंगी। कहाँ फंस गए यार? रात की इलायची जी कहाँ रह गई? हम बाहर आइए, ये जो आपकी गली के कुत्ते हैं ना हमें काट लेंगे यार। आई लव यू बेटा। पहले। अरे इलायची जी जल्दी बाहर आइए, किसी ने हमें देख लिया ना तो आपका तो कुछ नहीं होगा, हमारा सब कुछ बिगड़ जाएगा, ऊपर से भाड़ी वाली माइक। अरे भगवान, जल्दी आइए इलायची जी, क्या कर रही हैं आप? जल्दी। नहीं, इलायची पूरी दुनिया को उल्लू बना सकती है, सबको धोखा दे सकती है, लेकिन अपने मम्मी पापा को नहीं। मैं तो उनकी प्यारी बेटी हूं। मैं नहीं, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। हम हमेशा ऐसी जगह। इलायची जी क्या कर रही थी आप इतनी देर से? जल्दी करिए बैठिए, जल्दी करिए। अरे कोई देख लेगा। चलिए। जीजा जी, आप अपने रूम में लौट जाइए। ये क्या बोल रही हैं आप? चलिए, क्या? चले जाइए, कमरे में क्यों जाना? चलिए, आप क्या करिए? आप तो सब कुछ पूछिए मत ना, अब जाइए, आप चले जाइए, बोल रही हूँ ना, आप जाइए। अरे इलायची जी, हमने बाइक के 220 रुपए दिए। ये अमीरों को तो ना पैसे की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अरे स्टैंड तो लगा हुआ है। हिलो, मैं कितना सो गई? तू मनाए अपना हनीमून? बेटा तू इतना नहीं सोई है, तू सही टाइम पे उठी है। लेकिन ये तेरी इलू है ना, इसकी आंखें खुलने में बहुत देरी हो गई। इलू कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है तू? कहीं जीजा जी ने भागने से मना तो नहीं कर दिया? नहीं यार, वो तो रेडी थे ना, मैंने मना किया भागने से। सोच रही तू? देख, माना हूँ शरारती, लेकिन
धोखेबाज तू नहीं हो ना सुन्नू। आई एम प्राउड ऑफ यू। अच्छा किया, तूने बहुत अच्छा किया इलू। सुनो, तुझे पता है मैं बड़ा इमोशनल हो गई थी। मतलब जैसे दरवाजे के पास पहुंची ना भागने के लिए, पैर ही नहीं उठ रहा है यार। इलू ये बात तो सच है, अंकल जी आंटी जी ने ना बचपन से तुझे एकदम राजकुमारी की तरह रखा है। इलायची जी पता नहीं क्या समझती है, अपनी मर्जी से प्लान बनाती है, अपनी मर्जी से प्लान कैंसिल कर देती है। एक बार पूछ ही लेते हैं, पता नहीं फिर दोबारा बना लेंगी। और मुझे देखो कितनी वो हूं मैं। मतलब यार अपनी मस्ती के चक्कर में ना पता नहीं उनके बारे में क्या क्या झूठ बोल दिया। मतलब यहाँ तक कि अपने मम्मी पापा को ही मौसा मौसी बना लिया अपना। बड़ी आइटम टाइप्स हो यार, तू रहने दे यार, मैं उदास हूँ यार। इतनी सैड मत तो, तुझे नहीं देखा जाता मुझसे सैड। लेकिन सुनो, तूने नोटिस किया भगवान जी ने ना हेल्प की है हमारी। हाँ यार, इतना बड़ा पाप होने से बचा लिया यार, है ना। जिंदगी भर ना शर्म के मारे मेरा सर उठता ही नहीं यार, हमेशा झुका रहता। ओए तुझे मैंने ऐसे ही फ्री में अपनी बेस्ट फ्रेंड बनाया हुआ है क्या? तू गलती करती है, मस्ती करती है, बट रियलाइज भी करती है, अपनी गलती मानती भी है, समझती भी है। और इतनी गिल्टी मत हो यार, क्यों हो रही है इतनी गिल्टी तू? सुनो यार, गिल्ट इसलिए ना क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा की बेटी, और मेरे अंदर ये स्टूपिड से भागने का ख्याल कैसे आ सकता है, तू समझ रही है? लेकिन नीलू, जीजा जी को तो कुछ भी नहीं पता। लेकिन नीलू, जीजा जी को तो कुछ भी नहीं पता। वो बेचारे कहीं बाहर तेरा वेट कर रहे हो तो? नहीं यार, उनको मैंने कमरे में भेज दिया उनके। लेकिन यार सुबह सुबह तो बताना ही पड़ेगा ना उन्हें। मतलब कोई ना कोई पट्टी तो पड़ानी पड़ेगी ना कि ये प्लान कैंसिल हो गया है यार। इलू, तेरे ना भागने की खुशी में इलू सेल्फी। इलायची जी आपने ठीक नहीं किया। अरे वाह, ये टेंट तो बिल्कुल वैसा है ना जैसे फिल्मों में होता है। और तू क्या कह रही मुझसे है कि मैं बिल्कुल रोमांटिक नहीं हूँ? लेकिन फिल्मों में तो टेंट के आसपास शेर भी होता है। अरे करूँ मैं किसी शेर से कहूँ क्या है? अरे तू रोने आ रखी है या ये बता। अच्छा छोड़, खाने के लिए कुछ लाई है? हाँ, क्या ला रखी है बता। गोभी की सब्जी। ओए होए, हाय हाय, करूँ तू जानती है ना कि गोभी की खुशबू जो है मुझे दीवाना कर देती है एकदम। तो फिर आज हो जाए पहले की तरह एक एक। मन कर रहा है तेरा? हाँ। हवा भी चल रही है। चल हो जाए। ले चक्के बताइए जरा। हाँ? लस्सी में मीठा कम तो ना है? अंदर चक्के बताती हूँ। अंदर चखेगी? मेरे तो भाग ही फूट गए। चल अंदर चल, तेरे भाग ठीक कर देता हूँ। चल आजा। हाँ। चल चल पहले तू घुस। बंद कर ले जल्दी। पुष्पा, ये जंगल के बीचों बीच तंबू किसने गाड़ा है? तंबू नहीं, मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। ओह, मतलब तू भी वही सोच रही है जो मैं सोच रही हूँ, है? आशिक का अड्डा लग रही है ये। अगर खाली हो तो हम अरे कौन है बे? अरे कौन है बे? कौन है अंदर? अबे बोलता क्यों नहीं है? चुपचाप बाहर आ जाओ। देख बेटा, अंदर बहुत गुलछरे उड़ा लिए, चुपचाप बाहर आ जा तू। अबे सुन लिया मेरी बात, आजा बाहर। अरे क्या हुआ मंगीलाल जी? अरे सेठ जी आप? अरे सेठ जी, दूसरे की बीवी को भगाने की जरूरत क्या थी? हैं? आपकी खुद की बीवी तो यही साइज की है। अरे जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ ना हो रखा है यहाँ। अच्छा, पुष्पा जरा पूछना सेठ जी से
अपने घर का कटहल छोड़ के बाहर के कद्दू के साथ कौन सा पेठा बनाने निकला है ये? मैं अपने कटहल, मेरा मतलब है कद्दू, ओहो, अब मेरा मतलब है मैं अपनी बीवी के साथ यहाँ रखा हूँ। ये क्या बकवास कर रहे? भला कोई अपनी बीबी को लेकर भागता है क्या? अरे भागे ना है, वो भाग, जंगल में घर खेल रहे हैं, देख लो। रोज हो रही है। ठीक है फिर, हाँ चल बंद कर दे। तुम भी खेल लो घर घर। चल चल। इतना गुस्सा आ रहा है ना मैं। इस बार ना इलायची जी ने बैंगन, लौकी, करेला सब बड़े वाला काट दिया है। हाँ यार, ऊपर से मुफ्त का तलाक और करा दिया हमारा। अबे शादी हुई नहीं है तो तलाक कहाँ से होगा? अरे कुछ भी हो यार, बली तो हमारी चढ़ी है। तेरे चक्कर में नहीं बोल रहा ना, मैं तो इतनी बात में दिल नहीं हिला देता। नहीं यार, इस बार बदला लेंगे हम। इस बार इन लड़कियों को सबक सिखाना जरूरी है। इस बार सबक सिखा के रहना। जा। पागल है क्या? इतनी जोर से मारता रहता है। अरे झंडा गाड़ दे। आइए आइए इलायची जी, जल्दी करिए। आइए आइए आइए, आप ही का इंतजार कर रहे थे। आप रेडी है ना? भागने के लिए तैयार हैं? जल्दी करिए। हाँ, मैंने इसी बारे में बात करने आई थी एक्चुअली। वो अरे इलायची जी, ये सब बातें बाद में कर लेंगे ना, इस समय हमारे पास वक्त नहीं है। आप ये बताइए, आपका बैग कहाँ है? अरे बुबू जाओ, इनका बैग लेके आओ, लगता है अपने कमरे में भूल गई। अरे रुक जाओ अरे बुबू। बुबू जाओ यार। अरे बुबू, अरे रुक जाओ। इलायची जी। अरे सुनो तो मेरी बात। सॉरी पिंटू भाभी। अरे क्या करो जी, रुक जाओ ना, क्या नहीं दे रहे हो क्या? इलायची जी आप जल्दी करिए। क्या जीजा जी? देखिए, हम नहीं भाग सकते, लाइफ में टंटे हो रखे हैं जीजा जी। प्लान कैंसिल। इलायची जी, अब हम अपने कदम पीछे नहीं हटा सकते, मतलब नहीं हटा सकते। अरे पर मैं नहीं भाग सकती हूँ यार। और अच्छी बात है कि सुनो, वकील साहब को अपने साथ लेके आ रही है। आप दोनों वापस शादी कर लेना, फिर सब खुश खुश, हैप्पी हैप्पी, सब कुछ सही हो जाएगा, है ना? इलायची जी, आप क्यों नहीं समझ रही हैं इस बात को कि अगर हम एक बार जुबान दे दें तो हम अपनी जुबान से पीछे नहीं हटते हैं। हम उस तरह के मर्द नहीं है इलायची जी। जीजा जी, फिर तो आपको अपनी ये मर्दानगी छोड़नी पड़ेगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप वो वाले मर्द नहीं बनिए ना जो अपने बात से नहीं पलटते। आप वो नॉर्मल वाले मर्द बन जाओ जो हमेशा अपनी बात करके पलट जाते, भूल जाते हैं। इलायची जी, मैं ना अब आजाद पंछी हूँ और मैं अब इनके पिंजरे में नहीं आने वाली। आप लोग भाग जाओ। इलायची जी, अब कुछ नहीं हो सकता। रुक जाओ, कोई कहीं नहीं भागेगा। मैं वकील को लेकर आई हूँ, इन दोनों की फिर से शादी करा दीजिए वकील जी। आप इस पेपर पर साइन कीजिए। ये क्या है? इससे आप फिर से शादीशुदा हो जाएंगे। हाँ। अब एक मिनट पकड़िए इलायची जी। ऐसे कैसे हम इस पे साइन कर देते? हम कोई साइन नहीं करें ना। नो 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 मींस नो। यार इशू क्या है? मैंने बोला ना कि नहीं भाग सकती हूँ यार, नहीं भाग सकती हूँ। क्यों? आपके जोड़ों में दर्द है? अरे नहीं यार, मैंने नाटक रचा था आप दोनों को उल्लू। आपको क्या लगता है कि हमें नहीं पता कि आपने ये नाटक रचा हुआ था? हैं? हैं? मतलब आप दोनों को पता? हाँ? जी। इलायची जी, एक बात बताइए, आपको ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ आप ही नाटक कर सकते हैं, हम भी नाटक कर सकते हैं, और वो भी कितना अच्छा, जैसा कि आपने अभी देखा है ना? हाँ हाँ। और सेठ जी, ये बताओ तुम, सुनो, कैसा रहा जंगल में शिकार? अबे तू चुप रहा, बकवास मत कर, अपना काम कर बस। क्या क्या कर रहा है तू? कर क्या रहा है ये बता। कुछ ना कर रहा हूँ, तुम चुप रहो, अपना काम कर रहा हूँ मैं, और दिमाग तो मेरा खराब करो ना तुम। यार तू तो रूठ गया बिल्कुल। ना ना, तुम बिल्कुल बकवास ना करो। जो उस तरह भी गाल पे चल ले आए ना धीरे धीरे, मेरा अगर मूड खराब हो गया सेठ जी, और तुमने ज्यादा चूं चपड़ की तो 2 इंच नीचे घुस जाएगा। अरे ठीक है, चल ठीक है, है? बीवी मत बन मेरी।
पूछेगा नहीं कल जंगल में क्या हुआ? ये क्या लेना देना? अरे ऐसी करो, मुंह सही करो मुंह से। हाँ तो मुझे तुम्हारी जिंदगी में कोई रुचि ना रही अब। अरे तो तू भी बेकार की बातें कर रहा है यार। तू अब दुखी कर रहा है मुझे, है? पहले से दुखी हो रखा हूं मैं। बहुत बेकार रात कटी कल। देखा सेठ जी, सुनो जे स्टाइल मैंने दिया सुबह सुबह। दिया होगा यार, मेरी तो रात खराब हो गई कल जंगल में। क्या हो गया? क्या हो गया सुन। हैं? कसम से? अरे सेठ जी तुम इतना दुखी ना हो। सुनो, बहुत से तरीके हैं ऐसे शादीशुदा जिंदगी में नमक बनाए रखने के। तुम काहे परेशान हो? ओए होए, तुझे बहुत पता है नमक बनाए रखने के और भी तरीके हैं। अरे खुद तो कुआरा बैठा है, हमें सिखा रहे हैं बेकार की बातें। अरे सेठ जी, भले मैं मुर्गी ना हूँ, ठीक है सुनो, ऑमलेट कैसे बनता है ये मुर्गी से ज्यादा अच्छा पता है मुझे। अच्छा हाँ। तुझे बहुत पता है तो चल बता दे ना बता दे। हाँ बता बता दूं? हाँ बता सुनो, बता। सेठ जी सुन, हाय, तड़कता भड़कता गाना सुनने का बड़ा मन कर रहा है मेरे रेडियो जीजा जी। जीजा जी छत पर है। जीजा जी छत पर नहीं, उन्हें चील उठा के ले गई। इलायची जी, इलायची जी, इलायची जी क्या हो गया? इलायची जी आप ऐसे रो क्यों रही हैं? जीजा जी ठीक है, हम मजाक कर रहे थे, हमें कोई चील भी उठा के नहीं लेके गई। इलायची जी हम ठीक हैं। मुझे पता है। अरे आप तो हट्टे कट्टे आदमी हो यार, लंबे चौड़े हो। आप कोई मुर्गी की चूजे नहीं हो जो उठा के ले जाएगी चीज। मैं किसी और बात पे रो रही हूँ। कौन सी? जीजा जी, ये जो आंसू दिख रहे हैं ना आपको, हाँ। ये उस मजबूर लड़की के आंसू है जो अपने माँ बाप को झगड़ते हुए नहीं देख सकती। हार चुकी हूँ मैं। ओह अच्छा, किस बात पे झगड़ा हुआ है? देखिए, बस इतना बता सकती हूँ, जैसे उन्हें मौका मिलेगा ना एक दूसरे को सर फोड़ देंगे। नहीं, वो हमें थोड़ी सी भी आवाज नहीं आई। जीजा जी जी लड़ाई लड़ रहे हैं वो दोनों, कोई माता रानी की चौकी नहीं कर रहे हैं कि पूरे मोहल्ले को सुनना जरूरी है। हाँ, पर थोड़ी सी तो आवाज आती है ना। आप मजे ले रहे हैं मेरे मम्मी पापा के। बहुत ही बुरे आदमी हो यार, आपको फर्क ही नहीं पड़ा। नहीं इलायची जी, हमें परवाह है आपकी। कैसी बातें कर रही हैं आप? सच्ची परवाह है? मुझे परवाह है। तो फिर अरे इस लड़की को चुप कराने के लिए, टूटे हुए दिल पे मलहम लगाने के लिए आप कुछ करेंगे नहीं जीजा जी? हैं इलायची जी, आप जो बोलिए हम करने के लिए तैयार हैं। आप बस बताइए क्या करना है, हम सब कर देंगे। हाय, बस ऐसे मत कहा कीजिए आप, मतलब दिल में कुछ कुछ हो जाता है, आप समझ रहे हैं ना? इलायची जी अब देखिए जीजा जी, अब कुछ ऐसा गाना सुनाइए कि जो वो सोई हुई खुशियां ना मेरे दिल की वो जग जाएं। कोई मतलब हम तुम एक कमरे में बंद हो। नहीं इलायची जी, ये हम नहीं सुना सकते। बाहों में चलिए। नहीं इलायची जी, ये हम नहीं सुना सकते। काटते नहीं कटते दिन ये रात, ये वाला। इलायची जी एक काम करते, हम ही आपको सुना देते। हमने अभी सरों दा साग ते मक्के दी रोटी खाई और हमारे अंदर का पंजाबी जाग गया है। अरे पंजाबी के जागने से गाने का क्या लेना देना? ओहो, अरे करू, अरे तौलिया लिया, मुझे हाथ पोंछने। ला सुन, खाना वाना लगा ले, फिर साथ में खाना खाएंगे। लाइफ में टंटे हो रखे हैं।
वाह सेठ जी वाह। जब सेठ जी सीटी पे सीटी मारे ना इंजन, इसका मतलब ये हो रहा है कि स्टेशन आने वाला है। और मुझे ये लग रहा है कि चांदनी भाभी आसपास ही है तुम्हारे। अरे बकवास बहुत सूझ रही है तुझे। ये मैं सीटी पता है हाँ। करू के लिए बजा रहा हूँ। अच्छा हाँ ये बिल्कुल सही कहा तुमने सेठ जी। बुढ़ापे के प्यार में धमाका तो होना ही चाहिए ना। वैसे भी सेठ जी, हाँ जब दिया बुझता है ना तो बुझने के पहले बहुत फड़फड़ाता है, जैसे तुम फड़फड़ा रहे हो। सुनो, इसका मतलब है कि आज तुम्हारे बगल के बना दूं। अरे बना दे। अच्छा सुन, मेरे और करू के जो प्यार का दीपक है ना, वो हमेशा जलता रहेगा। हाँ। अरे मेरे और करू के दिल में जो एकदम आग धधक रही है। अच्छा इसका मतलब ये हो रहा है सेठ जी क्या? कि इलायची जो है वो आज भी तुमसे अपने छोटे भाई बहनों की उम्मीद कर सकती है। हाय हाय बहुत सही कह रहा है तू। ये बहुत चल रहा है तू। अरे सही कह रही हूँ मैं तो, बल्कि सेठ जी हाँ जी मानता हूँ हाँ कि भले तुम्हारे सर पे बाल कम हो गए हों, हाँ। आंखों के नीचे झुर्रियां आ गई हों, और तुम्हारा जो पेट है ना वो कमीज के बाहर आ रहा हो, लेकिन आज भी तुम्हारे अंदर हाँ। एक 18 साल का लौंडा बैठा है जो करंट मार रहा है तेज तेज। ये बात बता छोटे, हाँ तू मेरी तारीफ कर रहा है या बेइज्जती कर रहा है? दोनों। अरे सेठ जी मेरा मतलब है कि देखो, मैं तुम्हारी बेइज्जती कैसे कर सकता हूँ? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सेठ जी मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर सकता। और इलायची कैसी है? हट, तेरी बहन जैसी है। भाग ले यहाँ से। कर रहा है बेकार की। ठंडे ठंडे हो जाओ, ऐसे कर लो ऐसे कर लो। कहाँ उस लड़के के चक्कर में पड़े हो? तुम जी बताओ, उम्मीद की बातें क्या कर रही थी? अरे मैं ये कह रहा हूँ। पापा क्या कर रहे हो? अरे यार ये कहाँ से आ गई? क्या कर रहा हूँ? अरे छोटी की दुकान पे जो है मसाज करा रहा हूँ। अपनी स्त्री थोड़ा ही करा रहा हूँ, तू भी बात कर रही है बेकार की। अच्छा ठीक है पापा, वो जरा 201 रुपए दो ना प्लीज। चढ़ावे में चढ़ाने हैं क्या 200 है? हाय हाय आपको कैसे पता? हाँ हाँ मंदिर जा रही है तू, है ना? हाँ पापा वो क्या है ना, हमारा पेपर शुरू होने वाला है तो हमने सोचा भगवान जी का आशीर्वाद लेते चले। नहीं अरे सुन छोटे, 201 रुपए दे दे इसे बच्ची को। मेरे पास पेड़ लगे हैं क्या? अरे तू बेकार की बात मत कर, दे दे दे। पिछले भी नहीं दिए तुमने। हाँ हाँ दे दूंगा। बाहर आ जा रहा हूँ कहीं। 210 हैं ये। 9 रुपए ज्यादा दिए, 9 रुपए। हाँ कोई बात ना। हाँ थैंक यू पापा। और इलायची कैसी हो? अबे हट! ऐसी हो तो जा तू इलायची, जा 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 जल्दी जा, मंदिर में जा जा। रीलू सेल्फी। छोटे लाइफ में टंटे हो रखे हैं। चल 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 चल। इसके हाथ पीले करा दो तुम। तू चुपचाप रहे। देखा छोटे कितने अच्छे संस्कार दिए हैं करू ने इसको। हाँ बताइए मंदिर जा रही है दर्शन करने। सेठ जी इलायची गई है भगवान के दर्शन करने, जुबली सिनेमा। क्या बकवास कर रहा है तू? अरे सेठ जी इलायची हर शुक्रवार को फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जावे। तुझे कैसे पता? मुझे कैसे पता? बगल के बना दूं? ना मत बना। सेठ जी तुम यहाँ बगल की तो बनवाना ना, लेकिन तुम्हारी लड़की तुम्हें रोज बना रही है। इलायची की माँ, इलायची की माँ। अरे क्या हुआ इलायची के पापा? हाँ इलायची, इलायची कहाँ है? अरे वो तो पूजा करने गई है ना, नया मंदिर खुला है, उसमें वो देव सलमानम और देवी कटरीनम की नई मूर्ति लगी है। उल्लू बना गई तुझे वो? मंदिर ना गई है वो थिएटर में गई है सलमान और कैटरीना की पिक्चर देखने। बात कर रही है बेकार की। पर रोले 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 1-2 लीटर जो है आंसू बहा ले। तेरे तो अंदर आंसुओं का कलेक्शन है। अपनी बेटी तो संभाली ना जाती तुझसे। अपनी बेटी? इलायची के पापा, मैंने कोई बादाम खा के नहीं पैदा किया उसे, तुम भी तो संभाल सकते थे। अच्छा दुकान भी संभालूं, बेटी को भी संभालूं, और तेरा क्या करूं? तेरे हाथ में जो है ताश की गड्डी दे दूं 3 पत्ती खेलने के लिए। ले लो, रोना शुरू। गलती बताओ तो रोना शुरू। पता नहीं कहां फंस गया मैं।
फंस गए? अरे फंसाया तुमने मुझे था, तुम मुझे लेके भागे थे। अच्छा होता उस दिन सुन, अच्छा होता उस दिन मैं पकड़ा जाता, थोड़ी बहुत ठुकाई वुकाई हो जाती, लेकिन तुझे तो जिंदगी भर ना झेलना पड़ता मुझे। तो पछतावा हो रहा है तुम्हें मेरे साथ रहने का? तो वापस क्यों नहीं छोड़ाते मुझे? हाँ गया था, शादी के 6 महीने बाद गया था, तो तेरे बाप ने मना कर दिया, कहा कि एक बार लिया हुआ माल वापस ना होगा। इतनी चुभती हूँ मैं तुम्हें, तो जहर दे दो ना मुझे। अच्छा भाई यही काम करा ले मुझसे, जहर दिलवा दे, जिससे मैं तुझे जहर दूं और जिंदगी भर जेल में सड़ता रहूं। कुछ अच्छा काम मत करियो, पता नहीं कैसी बीवी है ये, कैसी पत्नी है। कैसे पति हो तुम? अरे तुम्हें अपने जेल जाने की पड़ी है, लेकिन एक बार ये नहीं कह रहे हो कि मैं तुझे कैसे जहर दे दूं। कैसा पति हूं मैं? तू तो जैसा मिसेस चांदनी चौक हो रखी है, सारी गलती खुद करे और ताना मुझे दे रही है। अरे तुमने तो जैसे बहुत अच्छे से रखा है मुझे, महारानी बना के रखा है मुझे कहीं की। देखो बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे मेरे लिए, लेकिन तुम्हारे साथ मैं भागी नहीं होती ना, तो आज कहीं की महारानी होती। अरे जा सन, जहां की महारानी होती ना तू, वहां की प्रजा बगावत कर देती। क्या हटाओ इसे, हटाओ हटाओ, तेरे खिलाफ झंडे उठा देती, बता रहे हो। अब मुझे भी कोई राजकुमार नहीं मिला है। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि मैं तुम्हें बीवी मिली, और मेरी किस्मत खराब कि तुम मुझे मिले। अच्छा है भाई, यही बातें करा लो, मुंह बंद ना रखा जाता, बकवास करा लो, मुंह बंद मत करियो तू अपना। मुंह क्यों बंद करूं? क्यों सुनूं मैं तुम्हारे जैसे आदमी की बात? तो बस सुन, मत कर, मुंह बंद अपना, भाड़ में जा, जा जा भाड़ में जा, जा। ठीक है, तो मुझसे दूर रहा करो। करू 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 कह के मेरे पीछे पीछे मत आना। अरे मैं ना आऊंगा तेरे पीछे करू 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 करता हुआ, मेरी भी कोई इज्जत है? हैं? हैं? रो, ये टमाटर धोले, आंसुओं में टमाटर धोले, टमाटर। वैसी पानी कमी चल रही है यहाँ। ये वाला देखिए मैडम जी, ये जोधपुर से आया है, फ्रेश पीस। बड़ा ही सुंदर है। बताइए फिर, अच्छा है ना? अरे ये हमारे सेठ जी प्रणाम। क्यों प्रणाम है, क्यों प्रणाम? मैंने तुझे इजाजत दी प्रणाम करने के लिए, बात कर रहा है बेकार की। सेठ जी हम तो बस आपको रिस्पेक्ट दे रहे थे। नहीं तो क्या देता, रिस्पेक्ट ना देता तो क्या गाली देता? यही कहना चाह रहा है तू? ना दे ले, आज तेरे मन में तो गाली दे ले, चलते ले। देखिए सेठ जी, हमारा वो मतलब नहीं। नहीं तो क्या मतलब था, ना बता, तू कहने का चाह रहा था, बोल। तेरे दिल में जो सब कहते, तू अपने दिल की भड़ास निकाल ले, बात मत कर बेकार की। मैं आने आऊं तो तू बात कर रहा है बेकार की, कह रहा है नहीं ये एक मिनट। अच्छा देखो, तुम ज्यादा चप्पड़ चप्पड़ ना करो, बता दे रहे हैं। मेरी कुछ शॉपिंग बाकी है, और इसके बाद मैं अपनी एक सहेली के साथ जाऊंगी किटी पार्टी करने। तुम ऐसा करना, बच्चे को स्कूल से ले आना, ठीक है? ओके बाय बाय। हो गई तसल्ली अपनी एटीएम से बात करके? जी अपनी एटीएम से बात करके? जी, ये क्या बात कर रहे हैं आप? अरे शादी से पहले अपने पति से कह दिया होता कि ऐसे खून चूसूंगी मैं तो। बड़े बदतमीज किस्म के इंसान हैं आप। हाँ, और आप होते कौन है मेरे और मेरे पति के बीच में ये ऊल बातें करने वाले? पति पति भाई भाई। किटी पार्टी में चली जाऊंगी, बच्चों को स्कूल से ले लेना, और आप अपनी झांकी निकालेंगी महारानी की तरह। हाँ सुनो, एक काम करो, ये लो लहंगा और रख लो, मैं जा रही, मुझे नहीं चाहिए। अरे मैडम जी वो सेठ जी क्या हो गया है? सेठ जी क्या हो गया है आपको? दुर्घटना हो गई थी आज से 25 साल पहले। ऐसा क्या हुआ था 25 साल पहले? अरे बहुत दर्द भरी कहानी है। तो वो दर्द अभी तक नहीं गया आपका? जिंदगी बनना जाएगा, शादी चीज ही ऐसी है, अगर पहले पता होता तो कभी ना करता मैं। पता नहीं सेठ जी आप क्या कह रहे हैं, पर हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो सुन, पत्नी के सामने पति अगर कालीन बन के भी बिछ जाए ना, तो पत्नी सिर्फ उसे पैर पहुंचने के काम में लाती है बस। अच्छा एक बात बता। जी सेठ जी। दुकान में संभालता हूँ। जी सेठ जी। तो घर कौन संभालेगा? किसकी साइड लेनी है सेठ? मेरी। हाँ तो ये आंटी की जिम्मेदारी है ना। वही तो। हाँ मैंने उससे कहा, हाँ तभी बुरा मान गई। बताओ। बोली ये कैसे होगा? अच्छा रोने लगी। बताओ। दो बड़े मजे ले रहे हैं मेरे घर की महाभारत में। नहीं सेठ जी, हम तो गम में साथ दे रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। सॉरी सेठ जी, सॉरी। ओह हाय जीजा जी।
पापा यार 100 रुपए दे दो, बहुत भूख लग रही है, समोसे खाने हैं। क्यों, जहाँ फिल्म देखी वहां समोसे ना खाए तूने? वहां नहीं मिले समोसे। क्या फिल्म? कौन सी फिल्म होती क्या है? पापा आप भी ना, मैं मंदिर गई थी, आप सब भूल जाते। पापा सच्ची बता रही हूँ मैं आपको। इलायची। सैंजिम। एक बार बता रहे हो इलायची, तू सुधर जा, वरना बहुत बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी। तू इस वक्त जा, बस मेरी कुछ समझ में ना आ रहा है। पापा किसका गुस्सा निकाल रहे हो मुझ पे? इतू से समोसे के लिए इतनी बड़ी बेइज्जती है? पापा ये सही नहीं है, ये उम्मीद तो थी नहीं मुझे आपसे। और कभी रखियो भी मत, अपनी मम्मी से भी जाके कह दे जा। मम्मी को बीच में क्यों घसीट रहे हो? क्या हो गया है? सुनो, मैं जरा जा रही हूँ। कहाँ जा रही है? शाम का शो देखने जा रही है फिर से थिएटर में? सुन्नू के घर जा रही हूँ मन की शांति पाने के लिए, जो यहाँ पे नहीं मिल रही है। देर से आऊंगी मैं। और हाँ, मुझे मिस करो तो फोन ऑन कर सकते हो, फोन लेके जा रही हूँ मैं। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। कोई डंडा ना हो रखा है, डंडे हो रखे हैं। बात कर रही है बेकार की। सुन सरगम। सेठ जी पंचम। अरे यार जो भी है पंचम, सुन जी अपना काम कर ले ठीक से। अबे की, अबे तेरी तो तू और मेरे जो है दाल मुंह में रहा है। अरे तू हट जा, तू हट जा सेठ जी। सेठ जी नहीं सॉरी सेठ जी, जाओ जल्दी जाओ। आओ सेठ जी, सॉरी बैठो सेठ जी। नहीं सेठ जी, गुस्सा नहीं करना। बैठो। हाय, ठीक हो? सांस तो नहीं चढ़ा? अबे क्या कर रहा है ये? बहुएं क्यों नोच रहा है अपनी? अरे भाई सुनीता जी ने ना बहुत अच्छी चीज सिखाई है। ये बहू जो है ना थोड़ी नुकीली होती है तो बड़ी अच्छी लगती है, कटीली। भाई हाँ नया गाना बना है, हमारे साथ साथ गाएगा? हाँ गा। ठीक है। मैं मर्द हूँ। मैं मर्द हूँ। हट। बच्ची तू यार इतना बनाया हुआ क्यों है? दिमाग का ना दही हो गया आज। कुछ कर यार, ग्लास बना यार एक। अबे ला रहा है, तू परेशान क्यों हो रहा भाई? भाई इंतजाम कर रहा है कि मैंने कहा यार थोड़ा पीने से पहले ना माहौल बना लेते हैं। बेटा आ जाओ, लाइट बनाओ या पटियाला? कौन आ गया यार? अबे यार ये कौन आ गया बुरे वक्त? भाई देख, और जो भी हो बाहर से ही भेज दियो भाई। हाँ ठीक है। मौसम बन गया यार। अरे रुक ना यार, कौन आ गया यार ये रात को? अरे मुझे देख के क्या हुआ? तेरी सांसें क्यों अटक गई? सेठ जी आप इतनी रात को कुछ काम था? काम? हाँ काम। ये क्या हो रहा है? ये लस्सी है जी, लस्सी सोने से पहले हम लोग पीते हैं। चखने के साथ? अब सेठ जी वो क्या है कि बुबू को हाँ चीयर्स करने के बाद लस्सी पीना बहुत पसंद है, तो वो चखना भी हम खा लेते हैं साथ अच्छा में। ठीक है चल जो भी है। सुन, अपनी बीवी से कह दे कि आज की रात वो नीचे आंटी के पास सोने चली जाए। ना मैं उनके साथ ना सो सकता। क्या मतलब मैं उनके साथ नहीं सो सकती, मुझे ना अपने बिस्तर पे ही सोने की आदत है। हाँ सेठ जी वो थोड़ा। सुन जी ये बरसाती किसकी है? सेठ जी आपकी। ये घर किसका है? सेठ जी आपका। तो मर्जी किसकी चलेगी? सेठ जी आपकी। तो अपनी बीवी से कह दे, समझाओ से। बुबू दफा मतलब बुबू जाओ बेबी, मम्मी जैसी है, कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं बेटी जैसी नहीं हूँ ना। क्या कर रही है ये कहना चाह रही हैं हाँ। कि ये जो है बेटी जैसी नहीं है, ये बहू जैसी हैं, और बहू अपनी सास के साथ सोएगी, थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? अरे नहीं आप मिसेस पंचम देखिए, आप आराम से जाके अपनी आंटी के पास सो जाइए, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। जाइए।
ठीक है सेठ जी। गुग्गू हाँ बाय बाय। सेठ जी प्रणाम। खोज रहे अरे बता, हमारी बहन रो रही, छटंकी की बहन, क्या हो गया भाई? अच्छा हुआ छटंकी भैया तुम आ गए। तुम्हारे जीजा ने देखो ना सुबह से घर में गदर मचा रखी है। जी तू भी मेरी बहन है, ऐसे क्या चुप रह गई? अरे तो तुम क्या चाहते हो छटंकी भैया के घर में चक्कू छुरियां चल जाए? अरे जी मेरा कहने का मतलब है कि तुझे जीजा से दबने की जरूरत ना है किसी भी कीमत पे, उस पेटले से। तो तुम्हें लगता है कि मुझे कोई दबा सकता है? लेकिन छटंकी भैया मैं भी ना इस बार आसानी से नहीं मानूंगी। जब तक नाक रगड़ के मुझसे माफी नहीं मांगेंगे ना, मैं नहीं मानूंगी। बिल्कुल सही जा रही है। लो, जाने से याद आया, मैं भी इस घर से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम दोनों का झगड़ा ना निपटा दूं। ये सही रहेगा छटंकी भैया, तुम रहोगे ना तो मैं भी एकदम सख्त बनी रहूंगी, वरना तुम्हारे जीजा जी के एक बार माफी मांगते ही मैं फिसल जाती हूँ बड़ी आसानी से। अरे ये छटंगी तुम दोनों में शांति रहने कब देगा बहना? देखती जा तू। अरे तू रोए मत कर, तू रोती तो मुझे भी रोना आता है। देख आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी, गुग्गू ने ना आज आपके पास सोने के लिए कहा है। क्यों, तुम्हारा भी पंचम से झगड़ा हो गया क्या? नहीं नहीं, वो तो मैं आपके झगड़े का भुगत रही हूँ। क्या मतलब? मेरा मतलब सेठ जी ना ऊपर गए हैं गुग्गू के पास और उन्होंने कहा कि वो वहीं सोएंगे, तो गुग्गू ने हमें आपके पास भेज दिया यहाँ सोने के लिए। अच्छा तो ये ऊपर है, मैं भी देखती हूँ कब तक नीचे नहीं आते। पिंटू तुम एक काम करो, जाके इलायची के साथ सो जाओ। नहीं नहीं, ये पाप मैं अपने सिर ना लूंगी। है पाप? मेरा मतलब आंटी जी, इलायची जी तो कुंवारी है ना और मैं शादीशुदा हूँ। अरे पर वो है तो लड़की है ना। हाँ? पर मैं तो नहीं हूँ। मतलब इलायची जी कह रही थी कि उन्हें ना नींद में लात मारने की आदत है, तो वो लतिया देंगी हमको, इसलिए। अरे जी तुम भी कमाल की बात कर रही हो। वो यहाँ सोने के लिए कह रही, तुम उसे भगाने के चक्कर में लगी हुई हो। कोई बात नहीं है, तुम सो जाइए यहाँ पे बेड पे, ऐसा कोई बात ना है, टेंशन नहीं है। नहीं नहीं, मैं नीचे सो जाऊंगी। जी मैं भी इनके बगल में सो जाऊंगा। राती तो काटना क्या है, कट जाएगी रात। आंटी जी मैं ऊपर ही सो जाती हूँ बेड पे आपके साथ। ओफो, अजीब जबरदस्ती अब सेठ जी के साथ सोना पड़ेगा। कहाँ फंस जाते हैं यार हम। कितनी रोमांटिक सी रात है। चलो जीजा जी से मिल के आते हैं। जीजा जी छत पर हैं? ओहो, इलायची को अगर पता लग गया ना कि मैं यहाँ पे हूँ तो बात का बतंगड़ बना देगी। इससे अच्छा है कि मैं चुपचाप लेटा रहता हूँ यहाँ। क्या बात है जीजा जी, आज तो दरवाजा बंद कर ही सो गए, वो भी इतनी जल्दी? या फिर मेरी आहट ने आपको सुला दिया? अरे यार उठो ना जीजा जी, क्या कर रहे हो यार? मतलब इतनी प्यारी सी रात है, अच्छा, उसमें एक तड़कता भड़कता प्यारा सा मतलब दिल के तार बजा देने वाला गाना तो बनता है। इतने दिन हो गए गाने ही नहीं सुनाया आपने। उठ जाओ यार। जीजा जी क्या शर्मा रहे हो? अभी तो पिट्टू भाभी भी नहीं है, बड़ा मजा आएगा। उठो ना जीजा जी। कहाँ फंस गए हैं हम? अब सेठ जी के साथ सो इतने। अरे जीजा जी उठो यार। जीजा पिंटू भाभी सो रही है, तो मैं पिंटू भाभी पे टाइम वेस्ट कर रही थी अपना। यार ये नहीं यार, नॉट डन। क्या है? इलायची जी वो पिंटू नहीं है, वो पिंटू नहीं है। नहीं है? नहीं है।
गॉड, मतलब ये कोई और है? अरे इतनी चालू चीज निकले ना आप जीजा जी, मतलब किसी और को सुलाया? मैं भी तो देखा आपने किसको सुलाया है। इलायची जी मत। कौन है? अरे उठो भाई, कौन है? मेरी छोड़। अब क्या बकवास कर रही थी तू अभी थोड़ी देर पहले? क्या कर रही थी? गिटार के तार बज रहे हैं, दिल के तार बज रहे हैं। मैं वो क्या चल रहा है ये? सोन पंचम नालायक, कल खाली कर दियो मेरा घर। सेठ जी हमने क्या किया सेठ जी? सेठ जी अरे क्या ये पापा, क्या चल रहा है? पूरी बात तो सुन लो यार। और भी कुछ सुनाना बाकी रह गया तुझे? हैं? शर्म से मेरे कान झड़वाएगी क्या? पापा मुझे पहले से ही पता था कि आप यहाँ पे हो, मतलब यहाँ लिपटे हुए सो रहे हो आप। वो दिन मैं आपके मजे ले रही थी, देखो कितना मजा आया, कितनी टैलेंटेड लड़की है आपकी, आपको पता ही नहीं चला। तू सच कह रही है? हमेशा की तरह पापा। अरे यार आप मम्मी से लड़के यहाँ आ गए ऊपर सोने के लिए, फिर मैंने सोचा थोड़ा तंग वंग करूंगी तो चले जाओगे मम्मी के पास। जाओ चलो। ना 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 मैं ना जा रहा। अरे नहीं मैं ना जा रहा। अरे चलो चलो। अरे तू रहने दे ना, तू मेरी बात तो मान ले, कभी मेरी बात मान ले। सुन मैं ना जा रहा, तू जाके नीचे सो जा जाकर। जाना। और सुन इतनी रात में ऐसे भटका मत कर इधर से उधर। जा। जी इलायची जी आप जाइए। तू ऑर्डर देगा मेरी बच्ची को? जाइए। जी इलायची जी आप मत जाइए। अब जाइए। अरे चल जा। बस करो, लाइफ में टंटे हो रखे। अरे सुन कोई टंटा ना हो रखा है। गुड नाइट पापा। अरे गुड नाइट, जा ना। गुड नाइट चीचा जी। गुड नाइट गुड नाइट। कोई बात नहीं सेठ जी, आप ऊपर बैठे ना तो सो जाइए। नहीं नहीं तकलीफ मत करिए नीचे उतरने की, हम एडजस्ट कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं। हाँ चल ठीक है। जी जी। और सुन हाँ ये तो 2 तकिए लेकर सो जा। सेठ जी हम 2 तकियों का क्या करेंगे, हमें जरूरत नहीं है। अरे एक को पकड़ के सो जाइयो। नहीं नहीं सेठ जी, वो दरअसल हमें बुबू को पकड़ के सोने की आदत नहीं है। लेकिन मेरी तो है। अच्छा जी, मतलब आपका क्या मतलब है? अरे सुन हाँ वो क्या है कि तेरी आंटी का हाथ पकड़ के सोने की मेरी आदत है। मुझे रात को अकेले डर लगता है, तो इसलिए मैं तो सही कह रहा हूँ, तू तकिया पकड़ के सो जा, फिर मैं अपना हाथ तेरे तकिए पर रख लूंगा, तो मुझे लगेगा मैं तेरी आंटी को पकड़ के सो रहा हूँ। अच्छा सो जा। जी। तुम सेठ जी। करो करो
सेठ जी छोड़ो छोड़ो यार सेठ जी सेठ जी अरे तेरी अरे तेरी अरे तेरी अरे तेरी अरे 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 मैं नीचे कैसे आ गया? देखिए सेठ जी, हमें लगता है कि ये जो बेड है ना आपके शरीर के हिसाब से छोटा है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, आप अपने कमरे में चले जाइए, सुकून से सो पाएंगे। चुप रह, नहीं मैं नीचे ना जाऊंगा। चल मैं यहीं सो जाता हूँ, तू उधर खसक कर सो जा। चल सेठ जी। सो सो सो। अरे यार नहीं, मेरे पास है सेठ जी अपनी चद्दर। गुड मॉर्निंग जीजा जी। गुड मॉर्निंग इलायची जी। जीजा जी, एक बहुत ही धमाल मूवी लगी है, किराएदार से नैन मटक्का, साथ में चलेंगे कॉर्नर सीट, परफेक्ट। क्या बात है, क्या बात है। इलायची जी वो दूसरी वाली चले, हमें अकेला छोड़ दो, आपको आपके पापा की कसम। ये कौन सी नई फिल्म है यार, इसका नाम ही नहीं सुना मैंने। रोमांटिक है क्या? नहीं, एक्शन फिल्म है, बाकी तो आप समझदार हैं। जीजा जी आप भी ना, वैसे इतने उखड़े उखड़े मूड पे क्यों हैं? क्या हुआ? अपनी प्यारी सी यंग सी वाइफ के बिना आपको नींद नहीं आई क्या? बहुत मिस कर रहे थे क्या पिंटू भाभी का? नहीं इलायची जी, हमने उन्हें कोई मिस नहीं किया, क्योंकि आपके पिताजी ने हमें अपनी पत्नी को मिस करने का मौका ही नहीं दिया, मौका ही नहीं दिया। हाय हाय नॉटी जीजा जी। देखिए इलायची जी, हम आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, आप देखिए, आपके पिताजी ने अगर यहाँ पर आपको हमारे साथ देख लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी हमारी, प्लीज। हाँ मतलब इसका मतलब कि हम लोग कहीं और चल लेना चाहिए। मैं रेडी हूँ बिल्कुल। आप अरे कहाँ जाने के लिए रेडी हो रही है तू? पापा मैं पढ़ने के लिए एकदम रेडी हूँ, और देखिए ना जीजा जी को अपनी बातों में अटका के रखा है, बात ही खत्म नहीं हो रही। अरे हैं? साल में एक बार तो महरूत निकलता है उसका पढ़ाई करने के लिए, और तू छुड़वा रहा है। बात कर रहे हैं बेकार की। नहीं सेठ जी, वो इलायची जी अरे सुन, अपने काम पे ध्यान दे, हैं? नहीं तो बोल, तुझे नौकरी से निकाल दूं मैं। बोल क्या कह रहा है? मैं काम पे ध्यान देता हूँ। हाँ तो दे फिर। इलायची, आज नाश्ते में क्या बनाए बताना इलायची। इलायची, तेरा और तेरे मामा के लिए नाश्ता तैयार है। आलू के पराठे बनाए हैं सिर्फ तुम दोनों के लिए, आके खा लो। अरे सुन पंचम, वो बिट्टू हलवाई गया था, छोले कुलचे ले आ जाके। अरे वहां के नाश्ते की बात ही अलग है, जा। इलायची, इतना चटोरापन ठीक नहीं होता, पेट खराब हो जाएगा तेरा। इलायची, अरे तेरा पेट खराब हो तो क्या फर्क पड़ता है? किसी को परेशान होने की क्या जरूरत है? इलायची, तुझे पता है आज तो मेरे पास कोई काम ही नहीं है। आज मैं अपनी सहेली के साथ घूमने जाऊंगी। बड़े दिनों बाद मुझे अपने लिए टाइम मिला है, वरना यहाँ तो दूसरों के लिए खपते रहो और एहसान के दो शब्द भी नहीं। मेरे तो भाग ही फूट गए। एहसान? अरे इलायची कैसा एहसान? 2 बार का जो है तू खाना बना के मुझे दे देती है, तो इसमें एहसान क्या हो गया? मैंने भी तो तुझे रहने के लिए घर दिया है। अरे तो कौन सा महल दिया है मुझे रहने के लिए इलायची तूने? और घर भी ऐसा दिया है कि छींक मारो तो दीवारें हिलने लगती है। अरे इलायची, दिल्ली में तू कौन से महलों में रह रही थी? कौन सी महारानी थी तू दिल्ली की, ये बता। जी जी, लोग बदकिस्मत हैं जो तेरी वैल्यू ना करते, लेकिन तेरा भाई तेरे साथ में है। किसी को हो ना हो, मुझे तेरी बहुत परवाह है। अकेली मत समझना इस घर में, बता रहे हैं हम तुझे। अरे तो मैं भी अकेला ना हूं, मैं भी छोटे के साथ चला जाऊंगा किसी बड़े होटल में नाश्ता करने के लिए।
आइए मत लौट के। अरे काय को आएंगे लौट के? हैं, तू तो आ गया यहाँ, अब काय को हम आएंगे लौट के? अरे फालतू वाली बात है, छोड़ो। और तक तो मिलना रहा, पेट इतना बड़ा कर लिया खा खा के। तेरी भी तो जबान लटक गई है, खा खा के चटोरे आ गए यहाँ पे खाना है। खाने इतना अच्छा बनाती है हमारी बहन, खाएंगे ना। छटंकी भैया, इनसे जबान लड़ा के कोई फायदा नहीं। आप अपने जबान का स्वाद बदल लो, आलू के पराठे खा लो। पक पक। हाँ नहीं तो ये मामा जी में ना, जीजा जी लाइफ में टंटे हो रखे हैं। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।